अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता एक साल से ज्यादा अरसा हो गया कोविड-19 के ताल्लुक से बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया, ट्रीट किया गया और इस बीमारी के ताल्लुक से बहुत सारा नॉलेज लोगों ने भी हासिल किया, डॉक्टरों ने भी हासिल किया। सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातें चलती रही, फैलती रही, कुछ सही कुछ गलत, सारी बातें तो अपनी जगह हैं। यहाँ पर एक बात ये अर्ज करनी है कि इस बीमारी को अगर शुरू ही में इन द बिगिनिंग जैसे ही अलामतें शुरू होती हैं, अगर इस बीमारी को परख लिया जाए और पकड़ लिया जाए और इसके ऊपर अगर नजर रखा जाए तो इंशाअल्लाह ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बच जाएंगे और इंशाअल्लाह एडमिशन से भी बच जाएंगे और जो लंबा खर्च एडमिशन होने के बाद आता है उससे भी अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। जैसे ही जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, डे 1 माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो उस डे 1 को याद रखा जाए। हल्की सी बुखार, हल्की सी खांसी, थोड़ा सा अंग जिस्म में दर्द, गले में खराश या कभी खुशबू और टेस्ट का बदल जाना और कभी दस्त, पेट में गड़बड़, इस तरीके से हल्की सी अलामतें शुरू होती हैं। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आम बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है, लेकिन नोट करके रखें। टेम्परेचर चेक करते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करते रहें और इसके साथ सबसे अहम बात, अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लें, अलग रख लें। इसलिए कि जरासीम जिस्म के अंदर जा चुका है और जरासीम इन क्रोर्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा आदमी बात करता है या मुसाफा करता है या हंसता है या छींकता है या खांसता है, तो इसकी नाक और मुंह के जरिए से जरासीम बाहर निकलना शुरू होते हैं और दूसरों के भी इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। 4 दिन तक ये अलामतें रहेंगी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाएंगी, इसलिए कि बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो खुद उसको फाइट आउट कर लेता है। 80% लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बाज लोग 5वां दिन 6वां दिन कोई बीमारी नहीं होगी, कोई सिम्टम्स नहीं होंगे तो मुतमईन हो जाते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल है। 6वां दिन या 7वां दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, एकदम से बुखार तेज हो जाएगी 102 103 और पसीना निकलना शुरू हो जाएगा या बहुत ज्यादा खांसी शुरू हो जाएगी जो बिल्कुल ख्वाबों में नहीं है और सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, सीने में कंजेशन हो जाएगा, ऐसा महसूस होगा जैसे सीना जो है वो दबाया जा रहा है। तो जब ये सिम्टम्स होते हैं तो ये वार्निंग साइंस हैं। इस वक्त आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये टाइम होता है, फौरन अगर हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे, फिजिशियन आपको चेक करके स्टीरॉइड्स और एंटीकोएगुलेंट्स इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जब गिरना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं। लंग की कैपेसिटी, जो स्पेयर कैपेसिटी थी, वो भी जो है डैमेज हो गई है और लंग्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं। अब एडमिशन के साथ जब ऑक्सीजन 80 के नीचे गिरता है तो फिर जो है आईसीयू और फिर और भी ज्यादा गिरना शुरू हो तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से पैदा होते हैं। लिहाजा जैसे ही अलामतें शुरू हों उसको याद रखा जाए, 4 दिन तक उसको ऑब्जर्व किया जाए, टेम्परेचर नोट करते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी तरह आराम करें। नींद कम होती है तो इम्यूनिटी भी जो है वो कम हो जाती है। ज्यादा टेंशन न लें, इत्मीनान से रहें, दुआ करते रहें, सदका देते रहें, बड़ी बड़ी बीमारियां सदके से दूर हो जाती हैं। 5वें और 6वें दिन अगर कोई सिम्टम नहीं है तो बेपरवाह न हो जाएं, बल्कि चेक करते रहें
اور 6ویں یا 7ویں دن اگر بخار تیز ہو جائے تو بالکل پیراسٹامول نہ لیں، کروسین، ڈولو، پیراسٹامول ایسی کوئی گولی نہ لیں۔ اگر گولی لیں گے تو بخار چھپ جائے گی، بخار اندر رہے گی، اندر بہت سارا ڈیمیج ہوتا رہے گا اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا، تو فوراً ڈاکٹر کو رپورٹ کر کے ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ آکسیجن گر رہا ہے، آکسیجن سلنڈر لگا کر کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ آکسیجن جیسے ہی گرنا شروع ہوتا ہے ایڈمیشن کی سخت ضرورت ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ویکسینیشن، اس کے تعلق سے کافی مذاکرے ہوئے، کافی ڈسکشنز کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ویکسینیشن ضرور لینا چاہیے۔ ویکسینیشن میں اصل یہ ہوتا ہے کہ جو کورونا وائرس کے مرے ہوئے جراثیم ہیں ان کو انجیکشن کے ذریعے سے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جراثیم مر گئے ہیں، وہ بیماری تو پیدا نہیں کرتا، لیکن ان جراثیموں سے لڑنے کی طاقت جسم کے اندر اینٹی باڈیز کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا آپ کا جسم جب زندہ جراثیم جسم کے اندر داخل ہوں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت پیدا کیا ہوا ہوگا، اور ویکسینیشن کا نفع انشاءاللہ آپ کو ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آگے اس بیماری سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا یہ دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دعا، استغفار، صدقے کے ذریعے سے اس بیماری سے حفاظت کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، وبائی مرض کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔